अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एंड आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। एंड ठीक है, एंड माय मदर शी इज़ कटिंग द प्याज एंड भिंडी ऑलरेडी कट हो चुकी है। एंड फिर हरी मिर्च एंड टमाटर कट होंगे। आज हमारे घर में रात का जो डिनर है वो भिंडी की सब्ज़ी एंड रोटी है। बहुत ही हल्का एंड सिंपल फूड। एंड आप सब जानते हैं कि रात के टाइम पे हमें हल्का खाना ही खाना चाहिए, हैवी फूड नहीं खाना चाहिए। ओके, जितना हल्का खाएंगे उतना ही फिट रहेंगे, और जितना हैवी खाएंगे उतना ही हमारा वेट गेन होगा और हम मोटे होंगे, हमारा पेट निकलेगा। तो कोशिश करें कि रात के टाइम पे बहुत हल्का खाना खाइए। एंड चावल ना ही खाइए तो अच्छी बात है, रोटी खाइए और भूख से थोड़ा कम खाना खाइए, बिल्कुल भरपेट नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा टिप्स मैं दे रही हूँ। आई नो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट होता है ना, लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। कभी कभी किसी का सुनकर थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे टमाटर भी कट हो गया है। एंड चलिए इसको फ्राई करते हैं। मैंने अपना कढ़ाई चढ़ा दिया है फ्लेम पर। एंड अभी इसका पानी सूख गया है और अब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। 1 2 देन 3। तो 3 स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है यहाँ पर। एंड अभी मेरा ऑयल हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसमें प्याज डालने जा रही हूँ। ओके, मैं प्याज डाल रही हूँ। एंड भिंडी को हमेशा पहले से धोकर काटना चाहिए, बाद में बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। ठीक है, एंड ये मेरा प्याज डल गया है। अच्छा, बहुत से लोग जो है मोटा मोटा सा प्याज कट कर लेते हैं। तो प्याज अगर हम बारीक कट करेंगे इस टाइप से तो अच्छी बनती है सब्ज़ी, और देखने में भी अच्छा लगता है, ज़ाहिर है। एंड इसको इस तरह से चलाएंगे ताकि हमारा प्याज जले नहीं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया था, तो मैंने साइड कर दिया ताकि और जले नहीं। ठीक है, तो अभी मैं इसमें अपना भिंडी डाल रही हूँ। ओके, मैंने सारा भिंडी डाल दिया है। ये आधा किलो भिंडी है, आधा किलो भिंडी का सब्ज़ी है ये। ओके, एंड नाउ हरी मिर्च एंड टमाटर। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस सब्ज़ी को बनाते वक्त आप इसको ओपन में ही बनाइएगा, खुले में बनाइएगा, इसको ढकिएगा नहीं। क्योंकि अगर आप ढक देंगे तो भिंडी के जो लम्स हैं वो नहीं जाएंगे और भिंडी गीली गीली बनेगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और ओपन में बनाने से भिंडी के जो लम्स होते हैं, जो आप देखते होंगे लम्स निकलते हैं, वो सारे लम्स चले जाते हैं और भिंडी बहुत अच्छी सी तली तली सी फ्राई सी बनती है। ठीक है, एंड मीडियम स्लो फ्लेम पर आप इसको, स्लो से थोड़ा सा और ऊपर, हल्का सा मीडियम या फिर स्लो पे आप इसको पकने के लिए रख दीजिए। स्लो पे ही रखिए, नहीं तो जल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैंने इसको स्लो पे रख दिया है। एंड अभी इस तरीके से मेरा भिंडी पकेगा। एंड अब आप देख सकते हैं मेरा भिंडी ऐसे पक गया है और इसमें देखिए लम्स चले गए हैं। जो भिंडी में ऐसे तार तार जैसे लम्स निकलते हैं ना, वो नहीं है। तो ओपन में पकाने से भिंडी बहुत अच्छी बनती है। एंड अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा भून रही हूँ, और इसको ऐसे चलाइएगा कि भिंडी टूटे नहीं, बहुत आराम आराम से इसको चलाइएगा, मिक्स करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा भिंडी बन गया है ऑलमोस्ट, आप सब देख सकते हैं। एंड देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। नाउ यू कैन सी कोई भी लम्स नहीं है, कोई भी तार नहीं है। भिंडी बहुत अच्छी सी फ्राई बनी है, तली तली सी। थोड़ी देर मैं और रखूँगी।
भिंडी टूटनी नहीं चाहिए, वो जैसे ऐसा पीस पीस उसका दिखना चाहिए, तो ही भिंडी अच्छी लगती है खाने में और ऑफ कोर्स देखने में भी। तो आप देख सकते हैं कोई भी लम्स इसमें नहीं है, बहुत अच्छी सी पक गई है। अब इसको सर्व करते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने रोटी बना ली है एंड भिंडी की सब्ज़ी। अब मैं डिनर करने जा रही हूँ। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप सब भी लाइट वेट खाना खाया करिए रात में एंड कोशिश करिए कि चावल नहीं खाइए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अल्लाह हाफिज़।